तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर का पूछा गया था कि 2022 में नीति आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ना वो कौन है। तो आपको पता होगा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका सही उत्तर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना ये कितने चरणों में संपन्न हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 चरणों में। जनगणना जो है ना 2011 की, इसे 2 चरणों में पूरा किया गया था। यह जनगणना 2 चरणों में पूरी की गई थी जो कि नियमानुसार है। देखिए जो पहला चरण है ना ये देश भर में 2010 में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सुविधा के आधार पर अप्रैल और सितंबर के बीच आयोजित किया गया था। जो जनगणना है ना दूसरा जो चरण था वो 9 फरवरी 2011 से पूरे देश में शुरू हुआ और 28 फरवरी 2011 तक जारी रहा था। तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था 2011 की जनगणना कितने चरण में पूरी हुई थी, तो हमें बस आंसर करना था 2 चरण में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, बेब्रोन जो स्टेडियम है वो कहाँ पर लोकेटेड है ये पूछा गया। तो बेब्रोन स्टेडियम दोस्तों ये पश्चिमी भारत में मुंबई में एक क्रिकेट का मैदान है जिसे ब्रिटिश बॉम्बे काल में बनाया गया था। तो ऑप्शन में मुंबई शहर दिया था और मुंबई आपका राइट आंसर होगा। जो बेब्रोन स्टेडियम है ये क्रिकेट का स्टेडियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी। एग्जैक्ट यही सवाल आया था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अगर पूछ ले तो 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत कब आई थी, तो भारत आगमन हुआ था 24 अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस नेतृत्व में भारत के सूरत बंदरगाह अपने जहाज हेक्टर में आए थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 24 अगस्त 1608। कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका समापन कब हुआ था, 1 जून 1874 को कंपनी का समापन हो गया था और कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, मिल्खा सिंह को 2016 में कौन सा अवार्ड मिला था। तो 2016 में भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया था मिल्खा सिंह जी को। इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है और मिल्खा सिंह जी को 1959 में पद्मश्री भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो ये बनी है एन कलाई सेल्वी। एन कलाई सेल्वी जो है ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। कुछ बोल रहे थे स्टूडेंट कि ICAR का डायरेक्टर पूछा है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का जो डायरेक्टर है ना वो हिमांशु पाठक हैं और ICAR के जो चेयरमैन हैं वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो बताइएगा दोस्तों CSIR का महानिदेशक पूछा था या फिर ICAR का डायरेक्टर पूछा था। अगला क्वेश्चन, मांग और सप्लाई नियंत्रण के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये एग्जैक्ट सवाल था, इकोनॉमिक का क्वेश्चन था ये। तो इसका एक विकल्प दिया गया था इन्वेंट्री कंट्रोल और स्टॉक कंट्रोल। इन दोनों में से कोई एक दिया होगा, बताइएगा दोनों में से क्या ऑप्शन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सम्राट अशोक का मृत्यु कब हुआ था। देखिए मौर्य राजा सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी और चक्रवर्ती सम्राट अशोक का पूरा नाम क्या है, देवाना प्रिय अशोक मौर्य इनका पूरा नाम था। अशोक का जो अंतिम युद्ध था ना वो कलिंगा का बैटल था। सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था, ये हुआ था 304 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मृत्यु इनकी 232 ईसा पूर्व में हो गई थी और जन्म इनका 304 ईसा पूर्व में हुआ। तो देखिए जो BC होता है वो उल्टा में चलता है, विपरीत में चलता है, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का, 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। देखिए आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है ना उदय उमेश ललित जो है ये 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया था और इन्होंने रिप्लेस किया था भारत के जो 48वें चीफ जस्टिस थे ना NV रामन, इनको इन्होंने रिप्लेस किया था। और वर्तमान में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जो है ना ये 9 नवंबर सन 2022 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने किनको रिप्लेस किया है,
इन्होंने रिप्लेस किया है ललित जी को। ठीक है, तो यहाँ पे उमेश ललित को रिप्लेस किया है चंद्रचूड़ ने, और ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और न्यायमूर्ति श्री H.J. कन्या ये भारत के पहले मुख्य जो है ना जस्टिस थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमसे जो पूछा गया था 49वें, तो वो हैं उमेश ललित जी। तो उमेश ललित आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो CAG है ना के कर्तव्य एवं शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है। इनका जो है ना नियुक्ति नहीं पूछा है। अगर नियुक्ति पूछता CAG की तो 148 आपका राइट आंसर होगा, पर पूछा क्या है देख लीजिए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के कर्तव्य एवं शक्तियां जो है ना वो किस अनुच्छेद में है ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 149 में वर्णित है। ठीक है, अधिनियम 1971 के तहत, और इनका जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 148 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन आया था नबाना या नवना जो उत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है। देखिए, नबाना या नवना जो उत्सव है ना, वैसे दोस्तों ये बंगाली फसल उत्सव होता है जो कि बांग्लादेश से संबंधित है। पर हमसे अगर राज्य पूछा है ना तो देखिए आप आराम से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देश बांग्लादेश है तो राज्य पश्चिम बंगाल ही होगा। तो यहाँ पे भारत में यह बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में मनाया जाता है। तो बताइएगा ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम में से कौन सा स्टेट दिया था। अगर देश पूछा था तो आपका बांग्लादेश करेक्ट होगा, बताइएगा। अगला क्वेश्चन आया था उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा है। एग्जैक्ट सवाल नहीं मिल पाया है। ये जितने भी स्क्रीन पे है ना ये सभी उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं, इनमें से कोई एक पूछा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी परत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल 2 परत होती है, 2 इसका राइट आंसर सही होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका कोशिका द्रव्य में उपस्थित दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। यही हमसे पूछा था कितनी झिल्ली से घिरा रहता है, तो ये दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो उपयुक्त मुहावरा काठ का उल्लू का जो अर्थ होता है वो होता है मूर्ख होना। ठीक है, तो मूर्ख यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करने के लिए क्या जरूरी है। तो वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करने के लिए मौलिक कर्तव्य आवश्यक है। तो मौलिक कर्तव्य ऑप्शन में दिया था वो राइट आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों में जोड़ा गया था। टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ठीक है, संविधान में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 86वां जो संविधान संशोधन किया गया सन 2002 में, इसके द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था। एक क्वेश्चन आया था समुद्र का पर्यायवाची। तो सागर, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, नीरनिधि, पयोधि, नदीश, निर्धि, ये सभी जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। इनमें से कोई एक विकल्प में रहा होगा। एक क्वेश्चन आया था भूकंप पृथ्वी की कौन सी पटल में आता है। तो अगर ऑप्शन में दोस्तों क्रस्ट दिया था तो आपका क्रस्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूकंप जो है ना ये क्रस्ट या फिर ऊपरी मेटल में आते हैं जो पृथ्वी की सतह से लगभग 800 किलोमीटर गहरे तक होता है। तो क्रस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था ODOP यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना से क्वेश्चन आया था। तो देखिए एग्जैक्ट सवाल तो नहीं मिला है, योजना देख लेते हैं क्या है। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था और इसकी सफलता के कारण बाद में इसे केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, दिसंबर 2022 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP पहल का परिचालन रूप से डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब DEH पहल के साथ विलय कर दिया गया है। एग्जैक्ट सवाल बताइएगा क्या पूछा गया था। लॉन्चिंग पूछा गया था तो 2018 में हुई थी और किस राज्य ने की थी, तो उत्तर प्रदेश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी एग्जैक्ट सवाल नहीं मिल पाया है। भरतनाट्यम नर्तक जिन्हें पद्म अवार्ड दिया गया वो पूछा गया था। तो मैं आपको सभी बता देता हूँ। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री मिला था 1968 में, पद्म भूषण मिला था सन 2001 में और पद्म विभूषण 2016 में मिला था। इसके बाद करते हैं बात भरतनाट्यम की। तो पद्मा सुब्रमण्यम इन्हें पद्मश्री 1981, पद्म भूषण 2003 और कुचिपुड़ी के से संबंधित जो गदम पद्मजा रेड्डी जो है ना इन्हें पद्मश्री सन 2022 में ही हाल ही में मिला है।
सोनल मानसिंह की बात करें तो ये भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित हैं। इन्हें 1992 और 2003 में पद्म भूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है। 2003 में इन्हें पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता भी ये रह चुकी हैं। राजा एंड राधा रेड्डी की बात करें तो कुचिपुड़ी से संबंध रखते हैं। इन्हें पद्मश्री मिला था 1984 में। तो बताइएगा इनमें से कोई पूछा था क्या? और यहाँ पे अगर नहीं भी पूछा ना तो बताइएगा कौन सा एग्जैक्ट सवाल था। और ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ना, इनको एक बार रट कर जाओ, क्योंकि यहीं से बार बार क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कपास, जूट, रेशम, ऊन की वस्त्र किस उद्योग के क्षेत्र में है? तो ये मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्थावर का विलोम, तो जंगम हो जाएगा। ये रिपीटेड सवाल है हिंदी के। सक्रिय का विलोम पूछा था, अक्रिय और निष्क्रिय दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है। तो ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के रियल क्वेश्चन जो पूछे गए थे। जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। और रोजाना एसएससी जीडी का एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नई शिफ्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।